हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे। ठीक है, देखिए फुल क्वेश्चन सबको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले चलिए थोड़ा सा उसका मतलब समझ लेते हैं भाई कि किसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ड्राइंग का मतलब तो आपको आइडिया होगा कि जब एक फर्म अपना किसी पार्टनर को इस पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस के लिए, यानी ये पार्टनर अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए जब कुछ विड्रॉ करती है पैसा या गुड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग। अब ये जो पैसा जो विड्रॉ की ना ये पार्टनर, ये जो पैसा जो विड्रॉ किया है, इसके बदले में जब इस पार्टनर को फर्म को ना जब उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़े उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आया? अब क्योंकि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेनली फर्म का पर्सपेक्टिव से बनाते हैं बच्चों, फर्म का नजरिए से वो बनता है, तो ये जो ड्राइंग है जब फर्म पार्टनर को दे रहा होता है पैसा, तो ये क्या होता है हम लोग का? एक प्रकार का होता है वो हम लोग का एक्सपेंस। अब क्योंकि पार्टनर जो है इस ड्राइंग पे कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा है तो फर्म का नजर से वो क्या होगा? एक प्रकार का, ये क्या हो कहलाएगा? एक प्रकार का इनकम। ठीक है, ये बेसिक सा चीज है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा हुआ भाई कि चार्ज अगेंस्ट पार्टनर, भाई हम लोग पार्टनर से चार्ज करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पार्टनर से चार्ज करते हैं, इसलिए क्या एक प्रकार किसी प्रकार को एक्सपेंस नहीं है, क्या बस वो इनकम है भाई। अब इनकम है तो ऑब्वियस वो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा और मेनली इसको क्रिएट कहाँ करेंगे? इसको मेनली हम लोग क्रिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, वहां पर जाके मेनली क्रिएट होगा। ठीक, अब चलिए हो गया वो। अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। देखिए मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो मेथड्स है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, केवल दो ही मेथड है। एक है आपका सिंपल मेथड और दूसरा क्या है आपका? प्रोडक्ट मेथड। अब किसी किसी को लगता होगा, किसी को क्या कि सर एक थर्ड वाला ये भी तो होता है शायद, एवरेज बेस पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, सॉरी एवरेज बेस बोल रहे हैं, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो एवरेज पीरियड मेथड है ना, ये कोई अलग से मेथड नहीं है, ये कोई आपका अलग से, ये कोई आपका अलग से मेथड नहीं है। पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड, ये आपको केवल टाइम निकाल के देता है। याद कीजिए, अगर आप फॉर्मूला को देखिएगा, जैसे कि जो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 और इधर 1/12 जो करते हैं, ये अल्टीमेटली हम लोग को टाइम निकाल के देता है कि भाई कितना मंथ का हुआ है। वो एक कंप्लीट नया फॉर्मूला नहीं देता है। समझ में आया? तो मेथड केवल दो ही है, एक है आपका प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है आपका सॉरी एक है आपका यहाँ सिंपल मेथड, दूसरा है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड। ये जो आप देखते हैं एवरेज पीरियड मेथड ना, अरे ये बस केवल आपका उस फॉर्मूला में जो टाइम होता है ना, वो बस केवल टाइम निकाल के देने का काम करता है। ठीक, ये सही मायने में ये जो एवरेज पीरियड मेथड है ना, ये आपका प्रोडक्ट मेथड का बस वो एक्सटेंशन है। ठीक है, उसमें केवल हम लोग टाइम को निकालने का काम करते हैं बस। इस फॉर्मूला में हम लोग केवल टाइम को ही निकाल रहे होते हैं, बाकी जो ऊपर का जो आप दो फॉर्मूला पढ़े होते हैं ना, या तो सिंपल मेथड का या तो प्रोडक्ट मेथड का, उसी के हिसाब से ही आप निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस केवल खाली एक टाइम आ जाता है। ठीक है, पहला चीज तो आपको यही समझना था। दूसरा चीज क्या है जो आपको समझने का जो था, दूसरा समझने का जो ये है कि ये जो प्रोडक्ट मेथड है, जो सिंपल मेथड है ना, एक सिंपल मेथड और जो प्रोडक्ट मेथड है, ये बच्चों समझ लीजिए आपका इस्तेमाल, ये फॉर्मूला को हम लोग तब करते हैं जब हम लोग का ड्राइंग क्या एक प्रकार से रैंडम हो। ठीक है, रैंडम डेट पे निकला हो, कोई स्पेसिफिक इंटरवल पे ना निकला हो। इसका क्या मतलब होगा कि भाई रैंडम डेट पे निकला हो? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये पार्टनर है। ठीक है, अब एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ से कहाँ चलेगा? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, अब ये पार्टनर अपना मर्जी से कभी भी ड्राइंग कर रहा है, होता वो 1 जनवरी को कर ले। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर अप्रैल से अगर स्टार्ट करते हैं, चलिए मान लीजिए हो सकता है वो 2 अप्रैल को कर रहे ड्राइंग। ठीक है, 2 अप्रैल को कर लिया, उसका मन किया भाई फिर वो फिर 10 अप्रैल को कर लेगा, फिर सीधा मन किया उसका लास्ट में सीधा वो 1 दिसंबर को करने जा रहा है। तो कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं है, जब मन में आ रहा है कर दे रहा है। ठीक है, जब उसको जरूरत पड़ रहा है, जैसा रिक्वायरमेंट पड़ रहा है उसको पैसा का, वो कभी भी निकाल ले रहा है। तो ये क्या, ये आपका एक प्रकार का आपका डिफरेंट डेट्स में है या फिर बोलिए रैंडम है, कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं है। ठीक, लेकिन जब प्रोडक्ट मेथड में भी सेम है, लेकिन जो ये जो इस पे जब बात कीजिएगा ना, ये जो होता है ये क्या है आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है, यानी कि एक खास इंटरवल पे या खास का समय पे। जैसे कि अगर बोलते हैं हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलने का मतलब क्या भाई? अगर हम लोग या तो सीधा 1 तारीख को हमेशा पैसा निकाल रहे हैं, पहली तारीख है कुछ मीठा हो जाए टाइप का,
हमेशा पैसा 1 अप्रैल को निकल रहा है, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, यानी कब जब किसी भी महीना में बस वो 1 तारीख को निकल रहा है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलने का एक मतलब है। अगर वही बिगिनिंग ना होकर के एंड ऑफ ईच मंथ होता तो क्या होता, मंथ का एंड में पैसा निकलता। ठीक है, हो सकता फिर 30 तारीख को निकलता है या तो फिर 31 तारीख को, किसी भी महीना का। तो ये होता है बच्चों आपका दोनों में अंतर। ठीक है, दोनों में मेन अंतर आपका समझ लीजिए यही है। ये जो आप फॉर्मूला जो देखे रहते हैं ये आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रहता है, यानी किसी खास डेट पे आपका ड्राइंग हो रहा है। और ये जो है आपका, ये जो है ना आपका डिफरेंट डेट्स, ये आपका रैंडम निकलता है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। ठीक है, किसी किसी बच्चा को ये भी लगता होगा कि सर ड्राइंग करने में तो बहुत फायदा है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने जाइएगा देखिएगा उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है कि नहीं। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहेगा, 5%, 10% या 12% ऐसे रहेगा, कम रहता है। तो कोई पार्टनर नहीं चाहेगा कि हम भाई बहुत सारा ड्राइंग करें अपना मर्जी के हिसाब से, तो नहीं कर सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि ये सारा एग्रीमेंट में लिखा रहेगा ना। पार्टनरशिप डीड जो होगा उसमें साफ साफ तौर पे लिखा रहता है बच्चों कि कौन कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, कौन कितना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो अपना मन मर्जी वहां नहीं चलता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखते हैं पहले क्या सिंपल मेथड। आपको क्वेश्चन में केवल ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। ठीक है, हम मेनली यहाँ पर क्या ना, यहाँ पर जो बना रहे थे तो आंसर भी चला गया, ताकि मेनली फोकस आप समझने पे कीजिए। तो इस तरह आपको पहले दिया रहेगा, तो फिर आपको पीरियड भी निकालना है, मतलब वंस या और उसका जो भी इंटरेस्ट निकलेगा सो। तो सिंपल मेथड में क्या हो ना, सब कुछ सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, 21 जुलाई से लेकर कहाँ जाएगा, ये आपका 31 मार्च तक ही होगा। क्यों 31 मार्च है? क्योंकि भाई किसी समय भी ड्राइंग विड्रॉ हो, ये वाला पार्ट समझ लीजिए विड्रॉल डेट है। कौन सा डेट है? पैसा जो विड्रॉ किया तो पैसा जो विड्रॉल डेट है, जो पैसा जो विड्रॉ हुआ जो ड्राइंग डेट है, वो कहाँ से कहाँ तक काउंट होता है? वो काउंट होता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लोजिंग डेट तक। कहाँ तक? क्लोजिंग डेट तक। इस केस में 31 मार्च है, इसलिए वो 31 मार्च तक काउंट होगा। किसी किसी बुक में अगर वो 31 दिसंबर होता तो फिर 31 दिसंबर तक ही वो काउंट होता। तो ड्राइंग कभी भी हो, काउंटिंग कहाँ से कहाँ होगा? उस ड्राइंग डेट से, विड्रॉल डेट से आपका बुक का क्लोजिंग अकाउंट तक, बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज होता है उस डेट तक। अगर 31 दिसंबर को हो रहा हो तो 31 दिसंबर को, 31 मार्च को हो रहा हो तो 31 मार्च को। अब क्योंकि हम लोग मंथ वाइज लिए तो क्या हो गया कि हम लोग 21 जुलाई है, तो भाई मंथ वाइज जब लेते हैं बच्चों तो कभी भी उसको नंबर ऑफ डेज पे कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब वो सीधा अगला महीना काउंट होगा, किस चला गया है तो। ठीक है, तो अगला महीना काउंट होगा तो क्या होगा, अब सीधा अगस्त आएगा तो अगस्त हो गया, अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? 8 महीना। देखिए यहाँ पर 8 महीना है, समझना। सेम लाइकवाइज यहाँ कितना? 1 अक्टूबर 2015, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? 6 महीना, 6 महीने यहाँ पर देखिए। ठीक है, अगर 31 दिसंबर हो तो क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग इसको यहाँ पर, यहाँ से लेकर कहाँ तक काउंट करते हैं? 1 अक्टूबर को 31 दिसंबर तक, तो 1 अक्टूबर काउंट होगा। तो हाँ 1 अक्टूबर काउंट होगा भाई, क्योंकि पूरा महीना बचा हुआ है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना, तो 3 महीना यहाँ पर आता, 6 महीना नहीं आता। ठीक है, पर हम लोग अभी 31 मार्च लेके चल रहे हैं। अब ये काउंट होगा कब आपका? 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी तो काउंट होगा नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? फरवरी से। तो फरवरी, मार्च, 2 महीना। तो आई होप आप ये निकालने बस सीख जाइए, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का और भी डाउट होगा तो भी पूछिएगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 8 मंथ निकल गया बच्चों। तो अब इसको जो इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला सिंपली कैसे है, ये सिंपल आपका सिंपल इंटरेस्ट की तरह फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट था ना, जहां पर P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, और इसको बाय 100 करते थे आर के कारण। तो ये क्या, ये सिंपली उसका बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। बस उसको चेंज कर दीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, यानी कि जिस तरह नॉर्मली जो हम ड्राइंग निकालते हैं उसी का ये फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक रेट कितना हो रहा, टाइम तो निकल गया 8 महीना। अब 10,000 का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे कितना, 8 महीना के हिसाब से। 8 महीना क्यों? क्योंकि भाई जितना महीना पैसा रखेंगे, जितना महीना हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक रखें उतना महीना का पैसा देंगे ना। जैसे कि ऐसे समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया भाई 31 मार्च तक ही काउंट कर रहे हैं। अब वो 8 महीना आया तो वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसलिए तो सिंपल इस लॉजिक पे बना हुआ है। मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप चले जाएगा किसी अपने दोस्त के पास पैसा मांगने, नहीं दोस्त के पास नहीं जाइए, दोस्त के पास पैसा मांगिएगा तो रिटर्न नहीं कीजिएगा। तो समझ लीजिए एक मनी लेंडर है, ठीक है, तो आप इससे मनी लेंडर से पैसा लिए कब? 1 जनवरी 2015 को, वापस कर दिए 31 मार्च
2015 को। तो जितना महीना आप पैसा रखिएगा उस पर ही ना इंटरेस्ट दीजिएगा। तो जनवरी को रखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने रखे भाई, तो आप जो है इसको इंटरेस्ट केवल 3 मंथ का ही दीजिएगा। सेम लाइकवाइज ये भी यहाँ से यहाँ तक वैसे काउंट हो रहा है, जितना महीना वो ड्रॉ करके अपने पास रखा पैसा को, उतना महीना का उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। बाकी तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जो उसको आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला बस नाम दे देते हैं। तो ये रहा इस 10,000 पे, ये हो गया हम लोग का पी, ये हो गया हम लोग का क्या, ये टाइम हो गया, और ये क्या हो गया, ये हम लोग का है आर। ठीक है, तो वही बस। फिर उसके बाद जब कैलकुलेट कीजिएगा आपका 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, भाई टाइम कितना था 8 महीना, क्योंकि 12 का महीना लेना, साल भर लेना है, तो इसलिए इसको 12 से डिवाइड किए, क्योंकि मंथ के हिसाब से ले रहे हैं। फिर 5% पर डिवाइड करने कितना आएगा, 333। सेम लाइकवाइज यहाँ से काउंट कीजिए, 1 अक्टूबर से यहाँ 6 महीना आएगा करके आपको दिखाए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना, तो 6 महीना हो गया, तो 20,000 पे 6 मंथ, 6 महीना का 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 20,000 6 महीना का 5% के हिसाब से 500। सेम लाइकवाइज ये जनवरी काउंट नहीं होगा, फरवरी से काउंट होगा, क्योंकि 21 चला गया है, तो फरवरी मार्च 2 महीना, 2 महीना पे निकालेंगे 10,000 का, तो 10,000 का 2 महीना पे निकाले 5% 83। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 916.6, 916.6। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड क्या है कि थोड़ा सा समय बचाता है, और फॉर्मूला क्या है इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 100 और बाय 12, ताकि क्योंकि मंथ में रहता है ना, इसे डिवाइडेड बाय 12, और ये आर तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है, इसलिए। सेम क्वेश्चन को अगर बनाए, सेम क्वेश्चन को, तो क्या होगा, देखिए ये रहा ड्राइंग का अमाउंट, और ये रहा मंथ्स जो हम लोग निकाले कैलकुलेट करके बाद में, ये क्वेश्चन मैंने दिया रहेगा मंथ, ये हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, केवल ये और केवल ये वाला पार्ट तो निकाले हैं ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले समेशन निकालेंगे, फिर 10,000 इंटू 8, तो समेशन और प्रोडक्ट बोलेगा, यही मतलब ही होता है भाई कि ड्राइंग अमाउंट इंटू मंथ, तो कितना हो गया 10,000 इंटू 8 कितना हो गया 80,000, 20,000 इंटू 6 कितना हो गया 1,20,000, 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000। अब फिर क्या होगा, सबको समेशन कर देंगे, सबको समेशन कीजिएगा, 1,20,000 80,000 हो गया 2 लाख, 2 लाख प्लस 20,000 2,20,000 हो गया। अब ये रहा हम लोग का फॉर्मूला, फॉर्मूला बस बैठा दीजिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, जो भी समेशन और प्रोडक्ट आया सो समेशन और प्रोडक्ट, यानी 2,20,000, आर कितना है 5%, 100, और ये 12 का बदले 12, जब काटेंगे तो देखिएगा ये भी आपका कितना आएगा 900.6। वैसे दोनों मेथड कोई भी चूज कीजिए, मेथड कोई भी चूज कीजिए, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट आपका सेम ही आना चाहिए। ठीक, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ये टाइम का जो कैलकुलेशन है जो बुक में दिया हुआ है उसको देखेंगे। बुक के बाद जो मेरा अपना एक डेवलप किया हुआ टेक्निक है जिसको हम खुद ही बनाए हैं उसको भी देख लेंगे, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से तो भाई वो ज़्यादा ईजी है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, अब ये है क्या, आपको आइडिया होगा जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, ड्राइंग का अमाउंट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये क्या है, आपका टाइम निकालने को देता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है सो। ठीक, अब एक चीज तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरा बात क्या, ये फॉर्मूला आप ये जो टाइम है ना इसको सिर्फ आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, ये जो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है जब आपका ड्राइंग का इंटरवल इक्वल इंटरवल पे निकल रहा हो तब, यानी कि आपको जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर ड्राइंग निकले तभी जाकर के आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिएगा तो आंसर गलत आएगा। अब क्या मतलब वो इक्वल इंटरवल टाइम का मतलब, देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जब इक्वल इंटरवल जब टाइम ना दिया रहे ना, देखिए जब अलग अलग पीरियड्स में अगर ड्राइंग निकल रहा हो, ठीक है, रैंडमली कभी भी निकल रहा हो, मान लीजिए हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर चलता है, तो यहाँ पर जो पार्टनर है इस साल भर में कभी भी ड्राइंग कर ले रहा है, कोई 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 टाइम टेबल नहीं, उसको जब मर्जी आया तब निकाल लिया, या बोलिए जब पैसा का जरूरत पड़ा तब वो भी ड्रॉ कर ले रहा है। जैसे मान लीजिए स्टार्ट हुआ, उसका मन किया भाई 5 अप्रैल को निकालने का, तो 5 अप्रैल को निकाल लिया। अब उसके बाद उसको फिर मन किया भाई हम निकालेंगे अब 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर को निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, रैंडम ड्राइंग। ठीक है, तो रैंडम जब होना तो 2 मेथड को इस्तेमाल करते हैं, एक है सिंपल मेथड, दूसरा आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला जिसमें हम टाइम निकाल रहे हैं बच्चों, ये एक प्रकार का समझ लीजिए प्रोडक्ट मेथड का ही एक प्रकार का इंप्रूव वर्जन है। ठीक है, इंप्रूव वर्जन है जिसमें क्या होता है, आपको ड्राइंग आपका इक्वल इंटरवल पे हो। अब इक्वल इंटरवल बोलने का मतलब क्या है, जब इक्वल इंटरवल का जब हम बात करते हैं तो देखिए उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है,
उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाएगा, एक इंटरवल बन जाता है, एक पैटर्न बोलिए एक इंटरवल बन जाता है। जैसे क्या, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट है कहाँ तक आता है 31 मार्च तक। तो इस साल भर में जो ड्राइंग हो रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलने का मतलब क्या है, पहला ड्राइंग कब हुआ होगा 1 अप्रैल को, ठीक है, उसके बाद 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को। तो ये क्या देखिए, ये पूरा एक पैटर्न है कि भाई ड्राइंग कब होगा, ड्राइंग हमेशा मंथ का पहला तारीख को होगा, ठीक है, पहली तारीख है कुछ मीठा खाया जाएगा इस टाइप से, तो पहला तारीख हो, तो ये क्या पैटर्न है। फिर बात कीजिएगा इसका एंड ऑफ ईच मंथ का, तो इसमें भी वो पैटर्न है। वो पैटर्न क्या बोलता है, वो पैटर्न सिंपली इतना है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग का भले ही कब से कब तक है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का है, लेकिन पैटर्न क्या बोला भाई कि मंथ का एंड में निकलेगा। तो भाई अब 1 अप्रैल को ना निकले, कब निकलेगा 30 अप्रैल को निकलेगा। उसी प्रकार से 30 मई को निकलेगा, 30 जून को निकलेगा, 30 जुलाई को निकलेगा, इस टाइप से उसी डॉट डॉट 30 31 अगस्त 31 मार्च तक जाएगा। तो ये वो पैटर्न है कि ड्राइंग का हो रहा है भाई सबसे एंड में, ठीक है, तो ये वो पैटर्न है। तो ये जब पैटर्न दिया रहता है ना तभी हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर पाते हैं बच्चों, वरना आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा चीज तो आपको समझने का जरूरत ये था। अब चलिए इस बुक का फॉर्मूला को भी समझ लेते हैं भाई कि बोलता कैसे है, ठीक है। देखिए ये जो लिख रखे हैं ना, ये एकदम लॉन्ग वर्जन है इस फॉर्मूला का, एकदम शॉर्ट में कर देता है। ये जो है इसको शॉर्ट में कर देता है, और ये क्या है एकदम उसको लॉन्ग लॉन्ग टाइप से है। देखिए अगर लॉन्ग में अगर होता तो लॉन्ग वाला वर्जन को देखिए, उसके बाद ये शॉर्ट देखिए हेल्प कैसे कर रहा है, सो समझिए। अगर आप हर महीना का बिगिनिंग ड्राइंग निकाल रहे हैं, यानी कि इस तारीख को आप ड्राइंग निकाले होंगे कितना 10,000, ठीक है। तो भाई एक हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, और आप हर महीना का 1 तारीख को पैसा को निकाले हैं। तो जब आप 1 तारीख को निकाले होते हैं तो उसका कितना महीना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस पर 12 महीना का, क्योंकि भाई 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना हो गया 12 महीना जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद फिर आप 1 मई को ड्राइंग कीजिएगा, उसके बाद आप 1 मई को ड्राइंग कीजिएगा, तो जब 1 मई के बाद तो मई से गिनिएगा तो कितना महीना आ जाएगा, 1 मई से फिर 31 मार्च गिनिएगा तो कितना महीना आएगा 11 महीना। तो उससे पहले आप 11 महीना पे इंटरेस्ट निकालते 10,000 पे, है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर आप 1 जून को निकालते हैं तो उसी प्रकार से कितना महीना इंटरेस्ट निकलता है 1 जून से लेकर के 31 मार्च, तो कितना महीना आता है 10 महीना, गिन के देख लीजिए उतना ही आएगा, ठीक है। देखिए देखिए जून अगर 1 तारीख को तो जून काउंट करेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना हो गया इधर 5 और 6 7 8 9 10, देखिए 10 है। उसी प्रकार से सबका 1 जुलाई को निकालेगा तो 9 महीना होगा, 9 महीना पे इंटरेस्ट लगेगा, 1 अगस्त को निकालेगा तो 8 महीना पे इंटरेस्ट लगेगा। तो डॉट 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 करके इतना आगे बढ़ाइएगा बच्चों, और उसको 1 मार्च तक लास्ट में जाइएगा तो 1 मार्च काउंट होगा। तो जब इन सब को जोड़िएगा, अगर जब इन सब को जोड़िएगा तो भाई कितना आएगा, सबको जोड़ने पे आता है कितना 78, ठीक है। अब 78 को आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, क्यों, क्योंकि भाई इसको एवरेज निकालते हैं। तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 छक 18। अब इसको 2 से काट देते हैं, 2 1 और 3, तो कितना हो गया 13/2। यही है आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का। देखिए अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का लेते हैं तो उसको टाइम अगर इस फॉर्मूला को बैठाइए क्या आएगा आपका 13/2 आएगा। देखिए यहाँ भी 13/2 आया। तो इतना लंबा चौड़ा तो हम लोग करने जाएंगे नहीं बच्चों, इतना लंबा चौड़ा करने कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो क्या किया गया बुक में शॉर्टकट के लिए भाई, इसको अप्लाई किया गया इसको। अब इसमें क्या होता है सो समझिए। अब इसमें होता क्या है, अब ये बोलता है भाई देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आपका ड्राइंग अमाउंट तो गिवन रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन रहता है, इस टाइम निकालने पे ही ना मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। माफ कीजिएगा, इस टाइम को निकालने पे ही मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये है वो शॉर्टकट फॉर्मूला। अब ये क्या बोलता है देखिए, ये बोलता है भाई टाइम निकालने के लिए क्या करो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब ये फर्स्ट ड्राइंग के बाद, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसको दोनों को जोड़ दो, उसको 2 से डिवाइड करो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 1/12 क्या है तो थोड़ी बात बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको काउंट करके देखते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग कब होगा भाई, अगर हम लोग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लेते हैं तो भाई 1 अप्रैल से, अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट चालू हो रहा है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो भाई पहला ड्राइंग 12 ऑब्वियस है, साल भर का ड्राइंग होगा, 12 महीना का है। तो पहला ड्राइंग कब हुआ होगा 1 अप्रैल को हुआ होगा, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर शायद से 1 अगस्त को। तो भाई पहला ड्राइंग कब किए 1 अप्रैल को किए, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ले रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लेने का मतलब 1 अप्रैल आएगा।
अब यहां से यहां तक कहाँ काउंट करेंगे, 31 मार्च तक। तो भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना हो गया, 12 महीना, तो यह कर दिए 12, ठीक है। फिर प्लस, ये प्लस का साइन इसलिए प्लस। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, साल बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को, लेकिन भाई हम लोग को तो मार्च का महीना पे कंसिडर करना है, तो क्या मार्च का महीना में ड्राइंग होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 1 मार्च को होगा ना। यहां से यहां तक ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पीरियड है बच्चों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब हम लोग का लास्ट ड्राइंग कब होगा, लास्ट ड्राइंग हम लोग का होगा 1 मार्च को, 1 मार्च को करेंगे, ठीक है। 31 मार्च को नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लेके चल रहे हैं ना, तो 31 मार्च को नहीं करेंगे, 1 मार्च को लेंगे। अब 1 मार्च को जब लास्ट ड्राइंग हुआ, तो वहां से यहां तक 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना महीना, 1 महीना काउंट हो जाएगा। तो क्या होगा, 12+1, फिर डिवाइडेड बाय 2, इन सबको जोड़ के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/2। देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का ऐसे वो निकलता है बच्चों, ठीक है। एक बार चलिए इसको भी समझा देते हैं आपको एंड ऑफ ईच मंथ का, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी रहे। उसके बाद जो मेरा डेवलप किया हुआ फॉर्मूला है ना, सो आपको सिखाएंगे, जो इससे ज्यादा आपको आसान पड़ेगा। देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखा जाए तो पहला ड्राइंग कब होगा, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को चल रहा है, ठीक है, तो भाई एंड ऑफ ईच मंथ, तो भाई स्टार्टिंग का हुआ अप्रैल का महीना हुआ है ना, तो भाई पहला ड्राइंग कब होगा, पहला ड्राइंग होगा आपका 30 अप्रैल को, तो भाई एंड का लेना है 30 अप्रैल को। तो क्या हम लोग अप्रैल का महीना को यहां से यहां तक काउंट करेंगे, अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे भाई, क्यों, क्यों अप्रैल तो 30 दिन बीत चुका है ना बच्चों, क्यों काउंट करेंगे, यहाँ इसलिए काउंट किया गया था क्योंकि भाई वो 1 अप्रैल था, तो भाई 30 दिन तो पूरा बचा हुआ था, इसलिए वो काउंट कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी पूरा 30 दिन बीत चुका है, मतलब स्पेंड हो चुका है, तो भाई इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अब कहाँ से काउंट होगा, फिर आपका काउंट होगा मई से, हो कि नहीं। अब मई से 31 मार्च तक काउंट कीजिएगा, तो देखिए कितना आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। कितना आ गया, 11 महीना। तो देखिए यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में कितना बचा, 11 महीना, प्लस करेंगे। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगा, लास्ट ड्राइंग हम लोग का कब होगा, लास्ट ड्राइंग हम लोग का होगा, अगर हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है और ये एंड ऑफ ईच मंथ लिए, तो लास्ट टाइम तो भाई हम लोग का मंथ जो मार्च का एंडिंग है उसका 31 मार्च को होगा, ठीक है। तो 31 मार्च को तो चला गया, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ काउंट होगा नहीं, कुछ काउंट नहीं होगा, तो क्या होगा, 0, फिर डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 11/2। देखिए 11/2 आ गया, क्लियर। अब जो एक डॉट बोले थे इसको क्लियर कर देते हैं। देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग निकालिए 13/2 फॉर्मूला, पर देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो बाद में हम लोग उसको 1/12 से भी बहुत बार उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, अगर जब हम लोग इसको जब डिवाइड, ये जो 13/2 से डिवाइड कर ही दिए, तो ये तो भाई एवरेज में ला दिया मंथ को, ठीक है। इस फॉर्मूला का नाम ही है, बहुत बार इसको क्या बोला जाता है, बहुत बहुत बार इस तरह का मेथड को एवरेज पीरियड मेथड बोलते हैं कि नहीं। तो भाई एवरेज तो 2 से डिवाइड मारने पे ही आ गया था, तो फिर ये 1/12 और करने का क्या लॉजिक बना, तो बच्चों 1/, ठीक है, 13/2 तो आपको एवरेज मंथ निकालने के लिए, ये जो 1/12 की है ना, ये आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना बच्चों, क्वेश्चन में देखिएगा इंटरेस्ट रेट वो तो आपका पर एनम पे होता है ना, तो ये जो पर एनम है उसको आप एवरेज पे कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, तो ये एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए आपका 1/12 किया जाता है, क्लियर। तो ये आपका पूरा हो गया बुक वाला पार्ट, बुक वाला पार्ट पूरा हो गया। अब चलिए थोड़ा देर के लिए पेशेंस रखे बच्चों, मेरा टेक्निक देख लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, इस बुक वाला फॉर्मूला में ये जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये करने जाइएगा थोड़ा मन में डर बैठ जाएगा, ठीक है, और गलती होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है, गलती होने का चांसेस। हम आपको अपना फॉर्मूला में लेके चलते हैं, देखिएगा वो इससे ज्यादा आपको ईजी पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये है मेरा फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूला में करना क्या, सो सुनिए मेरा बनाओ फॉर्मूला में, इसमें पहले समझिए हम लोग को एवरेज पीरियड निकालना, टाइम निकालना है ना। देखिए सबसे पहले देखते हैं ये बेस पीरियड, बेस पीरियड बोलने का मतलब होता है, थोड़ा पेशेंस के पास सुन लीजिए, ठीक है, भागिए नहीं, थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि पता है भाई वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने लगता है ना, हम भी पता है बहुत बार स्पीड में पढ़ाना पड़ता है हमको, अगर क्लासरूम में अगर बैठे होते हैं तो बहुत आराम से समझाते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। यहाँ पर क्या वीडियो सिर्फ लंबा ना हो जाए के डर के कारण हम बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, हंसी मजाक भी कुछ नहीं करते हैं, ठीक। तो देखिए बेस पीरियड बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है, तो जो टाइमिंग है कितना से कितना पीरियड तक का आपको परमिसेबल है भाई, कुछ साल भर तक आप ड्राइंग को आपको अलाउ है कि नहीं, साल भर तक का किसी भी टाइमिंग में आपको ड्राइंग निकालने का परमिशन है कि नहीं, वो ठीक है। आपको लग रहा होगा सर तो साल भर में तो ड्राइंग निकालते हैं, तो क्या जरूरत है, ये तो हमेशा साल भर ही होगा ना, हमेशा ये तो 12 मंथ का आएगा, तो इसमें समझाने की क्या जरूरत है।
जरूरत है। बहुत बार देखिएगा ड्राइंग में लिखा रहता है साफ साफ, एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो पीरियड ऑफ 6 मंथ बोलने का मतलब है बच्चों की जो ड्राइंग निकालने का जो फैसिलिटी है ना वो साल भर परमिट नहीं किया गया है। 6 मंथ बोलने का मतलब क्या होता है भाई कि वो केवल आपको 6 महीने के उस अंदर में ही ड्राइंग निकालना है, ये मतलब हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में था, फिर कभी कभी लिखा था पीरियड ऑफ 9 मंथ। तो पीरियड ऑफ 9 मंथ बोलने का मतलब है कि आपको 12 महीने का परमिशन नहीं ड्राइंग निकालने का, केवल इस 9 महीने के अंतर्गत ही आपको वो ड्राइंग करना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम बेस पॉइंट में क्या लिखे भाई कि साल भर का अगर आपको फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम लिखा क्या वो 12। क्लियर, समझ में आया? अब आगे चलिए चलते हैं। अब या तो प्लस होगा या भाई या तो माइनस होगा। तो 12 यानी कि जो भी बेस पीरियड होगा, बेस पीरियड में अब प्लस माइनस कब होगा, देखिए अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा रहे तो होगा प्लस, और अगर एंड लिखा रहे तो हो जाएगा क्या माइनस। क्लियर। अच्छा, अब ये इंटरवल क्या प्लस माइनस करना है, इंटरवल बोलने का मतलब क्या होगा, इंटरवल बोलने का मतलब है कि एक ड्राइंग जब आप कर लिए, 1 अप्रैल को जब एक ड्राइंग आप किए और दोबारा ड्राइंग आप कर रहे हैं 1 मई को कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब गैपिंग रेंज कितना का आ रहा है, यानी कितना फ्रीक्वेंटली ड्राइंग निकल रहा है एक दूसरे के बीच में। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक कितना कितना दिन कितना महीना मंथ का हुआ, 1 मंथ का, 1 मंथ का हुआ ना। तो यहाँ पर मान लीजिए बेस साल भर का ड्राइंग है तो 12+1 करेंगे, क्या भाई 1 महीने का गैपिंग आ रहा है, इसलिए जो गैपिंग है वो 1 मंथ का है। यानी कि एक ड्राइंग और दूसरा ड्राइंग के बीच में कितना महीने का इंटरवल आ रहा है, ठीक है, इसलिए वहां पर क्या लिखा हुआ है इंटरवल। अब चाहिए आप थोड़ा सा फॉर्मूला को बनाते हैं, इतना क्लियर हो गया। और लास्ट में डिवाइड बाय, और लास्ट में तो बच्चों ये डिवाइड बाय 2 कर देना, सो तो है। देखिए मंथली ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। मंथली ड्राइंग मतलब व्हाट, मंथली ड्राइंग मतलब भाई सालों भर आपको ड्राइंग करना है, और वैसे भी ना वो 12 महीना मंथली ड्राइंग साल भर में, तो 12 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे कब, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा तो बिगिनिंग दिया क्या कर दिए प्लस। अब माइनस कितना प्लस करेंगे, तो क्योंकि वो मंथली ड्राइंग हो रहा है ना, यानी कि एक बार होगा ड्राइंग कब 1 अप्रैल को, फिर नेक्स्ट कब होगा 1 मई को, तो कितना होगा 1 महीने का इंटरवल है कि नहीं। तो यहाँ पर 12+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 13/2। क्लियर, सिंपल। देखिए 13/2 आ गया। अब एंड करना है तो क्या करेंगे भाई, साल भर का है तो 12, एंड है तो क्या हो जाएगा -12 - 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 11/2। सिंपल फॉर्मूला बन गया ये, देखिए आ गया। मिडिल, मिडिल में जैसा कि आपको बताया था बच्चों, मिडिल मिडिल में याद रखिएगा, मिडिल हमेशा आपका सेम रहेगा, ठीक है, मिडिल चेंज नहीं होता है। मिडिल आपका साल भर का आपको परमिशन अलाउ है ना, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 आएगा, ठीक है, जैसा कि गिवन है, ये हमेशा सेम रहता है। चेंज कब होगा, चेंज तब होगा जब ये साल भर आपको ड्राइंग का परमिशन ना हो, जैसे कि पीरियड ऑफ 6 मंथ में, तो पीरियड ऑफ 6 मंथ तो आपको केवल 6 मंथ की परमिशन है, तो यहाँ 6/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। 9 मंथ का रहेगा तो 9/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.5 ऐसे। तो जितना मंथ का आपको परमिशन है उस रेंज में, जितना मंथ को आप अलाउ कर उस टाइमिंग में आप कभी भी निकाल सकते हैं, तो उसको वहां से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उतना उसको उतना नंबर को रख करके डिवाइड करेंगे। अगर साल भर है तो 12 लेंगे, सिर्फ 6 मंथ का तो 6 मंथ का लेंगे, 9 मंथ का तो केवल 9 मंथ का लेंगे। तो ये हो गया बच्चा आपको क्या, मंथली ड्राइंग का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वार्टरली ड्राइंग देखते हैं। कितना, एक बार जब ड्रॉ होगा आपका ड्राइंग 1 अप्रैल को जब निकलता है, तो दोबारा कब होगा, क्वार्टरली है तो भाई 3 3 आप साल में 4 बार निकाल रहे हैं भाई, एक साल में कितना महीना होता है 12, उसको 4 से डिवाइड कर दिए तो यानी कितना कितना मंथ आ रहा है 3 मंथ, यानी कि दूसरा ड्राइंग कब होगा 3 महीना बाद। तो भाई एक बार अगर 1 अप्रैल का हुआ तो अप्रैल, फिर मई, फिर जून, तो दूसरा कब होगा 1 जुलाई को। अप्रैल मई जून, तो 1 जुलाई को होगा, तो कितना यहाँ से कितना गैपिंग आया 3 मंथ का, कितना आया 3 मंथ, यानी कि इंटरवल कितना निकाल के लाए 3 मंथ का लेके आए। और वैसे बात है बच्चों का, साल में 4 बार ड्राइंग कर रहे हैं तो अब वैसे भाई 3 3 महीने का गैपिंग में आप पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे, बिगिनिंग, अब भाई ड्राइंग क्या हम लोग ड्राइंग कब तक निकाल सकते हैं, सालों भर निकालना रहता है, तो कितना ले लेंगे 12, बिगिनिंग है भाई तो क्या हो जाएगा प्लस, अब 3 3 महीने का इंटरवल में आ रहा है तो 12+3 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 15/2। देखिए 15/2 हो गया। क्लियर। और ये तो 1/2 आपको बताए थे कि वो इंटरेस्ट को एवरेज में लाने के लिए। एंड में आ जाइए, तो कितना हो जाएगा, साल भर ड्राइंग हो रहा है, 12 माइनस 3 3 महीने का इंटरवल में 3, तो डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, देखिए 9/2 आ गया। अब मिडिल तो सेम रहेगा भाई, साल भर ड्राइंग हुआ है तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 6 मंथ। देखिए 6 मंथ आ गया, है कि नहीं, देखिए सिंपल था फॉर्मूला। हाफ ईयरली ड्राइंग, हाफ ईयरली ड्राइंग मतलब साल में कितना बार ड्राइंग, अगर 12 का महीना का है तो 2 बार हो रहा है, हाफ ईयरली ड्राइंग साल में 2 बार ड्राइंग हो रहा है, तो उसको 2 से डिवाइड कीजिए कितना यानी कि 6 मंथ का इंटरवल, यानी कि पूरा साल भर में आपको 2 ही बार परमिशन है निकालने का ड्राइंग, तो यानी कि 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आएगा 6 का, यानी कि 6 मंथ का गैपिंग में आ रहा है। अगर एक बार ड्राइंग अगर हम लोग 1 जनवरी करते हैं, दोबारा कब करेंगे 6 महीना बाद, यानी कि 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि कब दोबारा होगा 1 जुलाई को। ठीक है,
तो बिगिनिंग अब दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा भाई, साल भर हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 प्लस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 मंथ का गैपिंग है एक ड्राइंग से दूसरा ड्राइंग के बीच में। एक ड्राइंग अगर यहाँ पर होता है दूसरा ड्राइंग कब होगा 1 जुलाई को, यहाँ 6 मंथ का गैपिंग है यानी 6 मंथ का इंटरवल है। तो 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 18/2 कितना हो गया 9 मंथ। देखिए यहाँ पर 9 मंथ है। अब बुक से मिला के देख लीजिए ये सेम आएगा, ठीक है। फिर एंड है क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, अगर भाई एंड लिया हुआ तो क्या कर दिया माइनस कर दिए और 6 करेंगे डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 6/2 यानी कि 3 मंथ। ये 3 मंथ है। मिडिल तो सेम रहेगा बच्चों से आपको बताए थे 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 मंथ। 6 मंथ देखिए है ना कि नहीं। अब देखिए ये वाला आ गया तो जो पीरियड ऑफ 6 मंथ बोल रहे थे, ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखिए 6 मंथ बोलने का मतलब होता है बच्चों कि आपको ड्राइंग निकालने का परमिशन केवल 6 मंथ तक ही अलाउ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है तो आपको साल भर का फैसिलिटी नहीं मिला है, पूरा 12 महीने का फैसिलिटी नहीं मिला है। आपको पीरियड ऑफ 6 मंथ बोलने का मतलब है इस साल भर में आपको केवल वो 6 महीना का ही परमिशन है। अब वो 6 महीना कोई भी हो सकता है। अब वो जब होगा तो काउंटिंग अपने हिसाब से बदलेगा। जैसे मान लीजिए आपको परमिट किया गया भाई कि 1 अप्रैल से आप निकालना स्टार्ट कीजिएगा और यहां से लगातार 6 महीना, तो 1 अप्रैल हो गया, 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइप से। तो 1 2 3 4 5 और एक और ले लीजिए सितंबर, यानी कि यहां तक 6 महीना, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट किए तो लगातार 1 अप्रैल से स्टार्ट किए और पीरियड ऑफ केवल 6 मंथ है तो यानी कि लास्ट ड्राइंग आप 1 सितंबर तक ही कर पाइएगा। तो 6 महीने का पीरियड आपका खत्म हो गया। अब वो साल भर का परमिशन नहीं मिला है। सेम लाइकवाइज आपका पीरियड ऑफ 9 मंथ में भी आएगा। तो दोबारा उसको मैं समझाएंगे, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका साल अब 12 महीना का ना हो करके कितना चला गया है, पीरियड ऑफ 6 मंथ बोलने का मतलब क्या भाई कि परमिशन केवल 6 मंथ का ही है और बाकी लॉजिक तो सेम रहेगा। तो भाई बिगिनिंग है तो भाई 6 ले लेंगे, क्या 6 ही अलाउ किया गया है, क्या 6 मंथ तक ही अलाउ है, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर के अगर हम लोग 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग कर लिए तो लास्ट ड्राइंग कब होगा 1 सितंबर को, इस बीच में 6 महीना आ जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस, अब क्योंकि भाई पीरियड ऑफ 6 मंथ होता क्या है वो पीरियड ऑफ 6 मंथ मंथली होते रहता है तो क्या करेंगे 6 + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस कर रहे हैं क्योंकि बिगिनिंग है और 1 को इसलिए कर रहा है भाई लगातार हो रहा है ना। 1 अप्रैल के बाद 1 मई को होगा तो 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में कितना महीना गैपिंग है 1 महीना का। भले ये 6 मंथ है, 6 मंथ पूरा मतलब 6 मंथ के अंदर में आपको पूरा ड्राइंग करना है तो 6 यहाँ पर बैठा दिए। साल भर रहता तो 12 बैठाते हैं, ये साल भर रहता तो यहाँ पर 12 बैठाते पर क्योंकि 6 है तो 6 लिए। और ये तो इंटरवल लिखाना होता है ना, तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का गैपिंग देखेंगे भाई तो कितना है 1 महीना का है। तो 6 + 1 का प्लस इसे बिगिनिंग है और +1 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया बच्चों 7/2। तो देखिए 7/2 मंथ आ गया है कि नहीं। एंड भी वैसा ही करेंगे 6 - 1 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 5/2, ठीक है। ये 5/2 आ गया। अब देखिए मिडिल थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि भाई यहाँ 6 है तो 6 सीधा 6/2 तो कितना हो जाएगा 3 मंथ। तो वहां पर क्या करते थे, वहां पर 12 डिवाइड बाई 2 करते थे तो 6 आता था, यहाँ कितना हो गया 3 मंथ हो गया। क्लियर। 9 मंथ का भी सेम लॉजिक लगेगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या है बस साल आपको परमिशन 1 साल का ना मिल करके पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च का आपको परमिशन नहीं मिला है, 12 महीने का नहीं मिला, कितना का मिला सिर्फ 9 मंथ का और वो भी मंथली ड्राइंग पे। यानी कि एक बार जब ड्राइंग यहाँ से अप्रैल से स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 9 मंथ तक आ जाएगा। यानी कि लास्ट ड्राइंग कब कर पाइएगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल बोलते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद 3 महीना उधर बचा रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलेगा, अब 9 मंथ का हो गया भाई तो 9 + 1 का प्लस से बिगिनिंग है और क्योंकि मंथली होता है 9 + 1 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 10/2 = 5 आएगा। देखिए 5 आ गया। एंड भी सेम चलेगा 9 - 1 का भाई एंड है तो -1 ले लिए डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 8/2 यानी कि 4 मंथ आ गया। देखिए अब मिडिल क्योंकि भाई यहाँ पर 9 है तो 9 डिवाइड बाई 2 = 4.5, ये आ गया 4.5। तो ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला था बच्चों, आई होप आपको पसंद आया हो, ठीक है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। चलिए अब जो मेरा फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर अरुण एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, अलग अलग केस दिया हुआ तभी तो बच्चों क्वेश्चन ठीक से सॉल्व होगा। देखिए केस 1 में क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है भाई कि इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीना वो 5000 रुपया विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का। तो ये क्या है आपका 5000 पर मंथ पे जाओ, तो कन्वर्ट करने पर ठीक करेंगे। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है ड्राइंग का,
ड्राइंग का फॉर्मूला है भाई कि ड्राइंग सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। अब टाइम में तो पेचीदा होता है, बाकी सब तो दिया ही रहता है, ठीक है। तो जब केस ए को उठाएंगे, जब केस ए को उठाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, वो बोल रहा है भाई 5000 पर मंथ, तो उसको जो पर मंथ पे है, जो पर मंथ के पे है उसको क्या करेंगे, पहले ईयर पे ले आएंगे तब ना ठीक रहेगा। तो 5000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 से क्यों, क्योंकि वो क्या आपका साल भर निकालना है इसलिए 12 महीना का है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 10% इंटू अब आपका टाइम, तो भाई बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है, तो बिगिनिंग क्या साल भर का दिया हुआ है, अब मेरा फॉर्मूला के हिसाब से साल भर दिया हुआ है, तो साल भर ड्राइंग हो रहा था 12, अब बिगिनिंग यानी कि प्लस, और हर महीना महीना निकाल क्या +1 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 13/2, 13/2, तो कितना हो जाएगा 13/2। अब एक बार इसको और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/2 से, 1/12 से, क्यों 1/12, जो 1/12 होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना आ रहा है आंसर, 3250 आ रहा है। 1/12 जो होता है ना, ये जो 1/12 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये तो आपको पर एनम का दिया हुआ है ना बच्चों, तो उसको भी तो एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग उसको 1/12 से करते हैं, तो कितना है 3250, 3250, क्लियर है। ये आईपैड का एक फीचर है जो थोड़ा सा अच्छा है, हालांकि हमको उतना सा चलाने आता नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, विड्रॉ 5000 पर मंथ, अब एंड ऑफ एवरी मंथ सेम, सब कुछ सेम रहेगा, यानी कितना हो जाएगा 12×5 = 60, ये 12×5 हो गया, ये ब्रैकेट डाल देते हैं, चल गया 10% मल्टीप्लाइड बाय, अब मंथ मेन टाइम निकालना है, तो भाई साल भर ड्राइंग हो रहा है, अब एंड ऑफ ईच मंथ, एंड बोलने का मतलब क्या माइनस, इसको क्या कर देंगे 1 से, क्योंकि हर महीना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 11/2, 11/2, तो कितना करेंगे यहाँ पर 11/2, फिर इसको कितना कर देंगे 1/12, जैसा बताएं इंटरेस्ट को एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए 2750, 2750 सही है, ठीक है। अब 3 को देखते हैं, 3 में क्या लिखा हुआ है, इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर बोलने का मतलब हो जाता है क्या, ये जो केस सी है, ड्यूरिंग जैसे यहाँ वर्ड लिखा रहा है और पर मंथ भी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये क्या आपका मिडिल ऑफ ईच मंथ का क्वेश्चन है। लेकिन जब आप केस डी को देखिएगा तो इफ यू विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ 60,000 के आगे पर मंथ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है भाई, इस दोनों में अंतर ये है, सी बोल रहा है कि भाई वो मिडिल वाला पार्ट है, तो उसका तो क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि भाई पर मंथ दिया हुआ मतलब व्हाट, पर मंथ देने का मतलब भाई कि वो मिडिल ऑफ द मंथ में निकल रहा है। लेकिन जो डी वाला केस है वो थोड़ा अलग है, डी बोला भाई 60,000 साल भर में विड्रॉ हुआ, अब कब हुआ कोई माई बाप नहीं है, वो कभी भी हुआ होगा, बस साल भर में वो इतना हुआ है, तो इस तरह केस में थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, तो पहले सी को बना लेते हैं, सी 60,000 लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही रहेगा, टाइमिंग, टाइमिंग क्या लेंगे, मिडिल है तो क्या हो जाएगा भाई आपका, मिडिल है तो 12/2 करेंगे, 12/2 करेंगे, ठीक है, इक्वल टू भी आ जाता है, इसको रुकिए कैसे बताए, तो मिडिल फिक्स रहता है, तो 12/2 या फिर बोलिए 6 मंथ, एक ही बात पड़ेगा, क्या एवरेज है, और फिर इधर 1/12, 3000 आया, ये रहा 3000, ठीक है। अब केस डी, केस डी क्या है भाई, 60,000 सीधा साल भर का दिया हुआ और टाइम उनका जिक्र लेके, केस डी को लेके कुछ और भी सुन लीजिए। केस डी में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन में आपको दो चीज ध्यान में देना है कि क्या इंटरेस्ट रेट के आगे पर मंथ लिखा हुआ है कि नहीं, तो इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए इंटरेस्ट के आगे पर मंथ लिखा हुआ है, मतलब पर एनम लिखा हुआ है, तो पर एनम लिखा हुआ तो चलो हो गया। उसके बाद देखिए टाइमिंग क्या स्पेसिफिक है, तो टाइमिंग में कुछ क्लैरिटी नहीं है, बस 60,000 ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया, भाई कब निकाला गया, पर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कोई स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरह केस में फॉर्मूला जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से देखिए, इस तरह केस में सीधा लिख दें हम लोग क्या, 60,000 साल भर का ड्राइंग हुआ है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% साफ साफ दिया हुआ है, इनटू टाइम में केवल हम लोग 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, टाइम केवल 1/2, मतलब सब कुछ को एवरेज ले लेते हैं, और उसके बाद जो आएगा यही इसका आंसर होगा। ये करके दे नहीं रहा, क्या हुआ इसको, नहीं करके तो दे नहीं रहा है, ये कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 को 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा टोटल 3000, तो 3000 आना चाहिए बच्चों,
कितना, ये देखिए 3000, डी का भी 3000। अच्छा, क्या होता अगर 10% के आगे पर एनम ना लिखा रहा है, तो उस केस में ना, उस सिनेरियो में सीधा साल भर का इंटरेस्ट निकाल देंगे, सीधा साल भर का इंटरेस्ट निकाल देंगे। देखिए दिखाते हैं, ये देखिए, देखिए इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम, अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा हो, ठीक है, तो उस केस में सीधा ड्राइंग अमाउंट लेंगे और सीधा साल भर का इंटरेस्ट लिखा देंगे, टाइम का कोई झंझट नहीं पालेंगे। क्लियर है? और इसी का उल्टा जो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले सॉल्व किए कि रेट इज गिवन, मतलब पर एनम करके लिखा हुआ, रेट इज गिवन पर एनम वर्ड लिखा हुआ, बट टाइम का क्लैरिटी नहीं है। टाइम का जब क्लैरिटी नहीं रहेगा तो सीधा उसको क्या करते हैं, 1/6/12, यानी कि इसको हम लोग 1/2 कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से है वो। तो डी हो गया, डी के आगे क्या है अब ई। ये ई जो है बच्चों, ये आपका ऑब्वियस है किस मेथड से बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट मेथड या फिर बोले सिंपल मेथड, दोनों से आंसर आएगा, उससे आप इसको बनाइएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आपका इंटरवल पे नहीं है, मतलब रैंडमली कभी भी निकाला गया है। बाकी सब ड्राइंग क्या है भाई, पर मंथ है या इस टाइप से है, पर मंथ या सीधा मिडिल ऑफ ईच मंथ इस टाइप से है। ये आपका क्या है, ये आपका रैंडम कभी भी निकला हुआ है। तो ये आपका या तो इसको बनेगा प्रोडक्ट मेथड से या फिर बोलिए सिंपल मेथड से। अब इसको हम नहीं बनाएंगे क्यों, क्योंकि हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, तो आप सर्च मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड एंड सिंपल मेथड, और मैं चैनल का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, कॉमर्स लर्निंग ट्री, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा। और केस एफ जी एच, तो ये सभी सेम ही है, तो एक टॉपिक बना देते हैं। जैसे ये तो देखिए सिर्फ क्वार्टर क्वार्टर का ही है, बस खाली बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड सॉरी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और ड्यूरिंग द और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो एक बना देते हैं, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो 15,000 पर हर क्वार्टर पे निकला है, तो देखिए 15,000 हर क्वार्टर पे निकला, तो एक क्वार्टर में तो 4 होगा ना बच्चों, है कि नहीं, क्योंकि भाई 4 बार हुआ है, 4 बार पूरा ड्राइंग हुआ है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10% ही रहेगा। एक सेकेंड ना, इंटू 10/100 इंटू, अब टाइमिंग देना है, तो टाइमिंग क्या है, देखिए साल भर तो ड्राइंग हो रहा है और हर 3-3 महीना में हो रहा है, तो क्या करेंगे, बिगिनिंग लेना तो +3 कर देंगे, +3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, तब हम लोग हो जाएगा 15/12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/12 से, क्योंकि भाई वो इंटरेस्ट रेट को भी एवरेज में लेना है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ 4 मत कर दिए, क्वार्टर देखते 4 मत मार दीजिएगा। ये जो होता है वो मेले बताने का ये काम करता है भाई, कि कितना महीना बाद दोबारा कितना कितना महीने के में हो रहा है, तो 3-3 महीना में हो रहा है ना, तभी वो 4 बार आएगा। ठीक है, तब 3 × 4 कीजिएगा तब ना आपका 12 होगा, तो 3-3 महीना में निकल रहा है 4 बार करके, तो 4 बार यहाँ से गुना कर दिए और 3 यहाँ प्लस किए। अब इसका देखिए क्या आंसर वो दे रहा है कि नहीं, आईपैड नहीं दे रहा है, शायद ये चीज दिए इसलिए ऐसा हो रहा हो। एक सेकेंड ना, 15 × 4, दे नहीं रहा है वो, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। चलिए इसको खुद से काट के निकालते, नहीं दे रहा क्या कीजिएगा आप, ये देखिए 1 0 यहाँ से कट गया, ये 0 यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया। ठीक है, अब ये 2 कट गया यहाँ इस तरह से, और 12, ये 2 6 आ गया। अब ये 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, और ये 2 अभी दे रहा था, लीजिए 2 से कटेगा तो 2 7 14, 2 पंचे 10, इतना आएगा। फिर 750 मल्टीप्लाइड बाय 5, देना यार, दिया 3750 दिया है, 3750। ठीक है बच्चों, तो बाकी इस तरह से हो गया। अगर वीडियो बहुत लंबा हो गया है और वैसे भी आप लोग लॉन्ग वीडियो देखते नहीं है, तो इसमें इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।